नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्र यानी माता की उपासना के दिन हर साल 2 बार नवरात्र आते हैं, एक चैत्र नवरात्र, दूसरी शारदीय। दोनों ही नवरात्र का खास महत्व होता है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। माँ की उपासना के इन दिनों में शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों के दौरान माँ दुर्गा धरती पर ही रहती हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे भी यदि किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उस पर माँ की कृपा जरूर बरसती है और वह कार्य सफल भी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में जन्म लिया था और पृथ्वी की स्थापना की थी। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल में 4 संधियां पड़ती हैं, जिनमें से मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय संक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में उस समय स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को शुद्ध रखने के लिए भी नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर आत्मिक शुद्धता और समृद्धि की कामना भी की जाती है। नवरात्र के समय किया गया ध्यान, मंत्र, जाप और प्रार्थना न सिर्फ मन की शांति का कारण बनते हैं बल्कि ये हमें अपनी आत्मा से भी जोड़ते हैं। जब भी हम अपनी आत्मा से रिश्ता बनाते हैं हम सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का संचार करने वाली और अपने भक्तों के कष्ट हरण करने वाली माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च से आरंभ हो रहे हैं, जो 9वीं तिथि 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री के पूजा हवन के बाद संपन्न हो जाएंगे। दुर्गा अष्टमी का व्रत पूजन 5 अप्रैल को रहेगा। तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण इस बार नवरात्र 8 दिन के ही रहेंगे। इस वासंतिक महापर्व पर माँ का आगमन हाथी पर होगा, जो जन कल्याण के लिए परम हितकारी रहेगा। खेती किसानी के लिए पर्याप्त वर्षा भी होगी। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि कैसे पूजा की जाती है नवरात्रि की। नवरात्र के प्रथम दिन स्नान आदि के उपरांत शुद्ध होकर कलश, नारियल चुन्नी, श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, फल फूल, मिष्ठान आदि यथासंभव सामग्री साथ रख लें। कलश सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का भी हो सकता है। उस पर रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। पूजा आरंभ के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़के। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व के कोने में घी का दीपक ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते मंत्र बोलते हुए प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज, जिसे सतनजा भी कहते हैं, अथवा नदी की रेत यानी बालू
ओम भूम्यै नमः कहते हुए डाल दें। इसके उपरांत कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया, पुष्पादि डालें। कलश में थोड़ा और जल, गंगा जल डालते हुए वरुणाय नमः मंत्र बोलते हुए पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम की टहनी अर्थात पल्लव लेकर उसमें डाल दें। कलश में यदि आम की पल्लव ना हो तो पीपल, बरगद, गूलर, पाकर का पल्लव भी कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे से भरकर कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर नारियल चुन्नी रखकर कलश को माथे से लगाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए सतनजा पर स्थापित करें। दोस्तों, आराधना में इस बात का ध्यान रखें कि माँ की पूर्ण कृपा पाने के लिए श्रद्धा विश्वास का होना अति आवश्यक है। यदि इन दोनों के साथ समर्पण भी है तो आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और पुष्प लेकर मन में ही संकल्प लें कि हे माँ दुर्गा, मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमोघ कार्य के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करके इष्ट कार्य को सिद्ध करें। पूजा के समय यदि आपको कोई मंत्र ना आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ड मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै बोलते हुए सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। दोस्तों, कहते हैं ये मंत्र अमोघ है। आपके पास यथासंभव जो भी सामग्री हो उसी से आराधना करें, लेकिन नारियल चुन्नी अवश्य चढ़ाएं। पूजन के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना भी करें। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।